इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका दिल भी कमज़ोर है तो कृपया इस कहानी को ना सुनें। न्यू ईयर की रात, पहाड़ों पर बिछी बर्फ़ की चादर और वे सन्नाटा जिसे सुनकर ही कलेजा मुंह को आ जाए। मेरा नाम आर्यन है। हम 5 दोस्त, मैं, समीर, कबीर, नेहा और सानिया, मनाली के शोर शराबे से तंग आकर एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां सुकून हो। पर हमें क्या पता था कि वह सुकून हमेशा के लिए मौत की नींद बन जाएगा। हमने इंटरनेट पर एक गुमनाम सा रिजॉर्ट बुक किया, द फॉरगॉटन वैली। इसका कोई रिव्यू नहीं था, बस एक धुंधली सी फोटो थी। कबीर ने कहा, भाई एडवेंचर होगा। एडवेंचर? एडवेंचर तो तब होता जब आप वापस घर आते। शाम के 7 बजे थे। हमारी गाड़ी का टायर परछाई गांव के पास अचानक फट गया। जैसे ही मैं नीचे उतरा, मुझे लगा जैसे किसी ने बर्फ का ठंडा हाथ मेरी गर्दन पर रख दिया हो। चारों तरफ देवदार के ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई काला साया हमें घेर रहा हो। तभी सड़क के किनारे एक छोटी सी बच्ची दिखी। कड़कड़ाती ठंड में वह सिर्फ एक सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए थी। बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? सानिया ने पूछा। बच्ची ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 खाली काले गड्ढे थे। वे धीरे से मुस्कुराई और बोली, अंदर मत जाना, वो 5 कुर्सियाँ खाली रखे हैं। और पलक झपकाते ही वे धुंध में गायब हो गई। हम डर गए थे, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसे तैसे हम रिजॉर्ट पहुँचे। वो एक पुरानी लकड़ी की हवेली थी जिससे सड़ी हुई चीज़ों जैसी गंध आ रही थी। वहाँ का केयरटेकर खड़क सिंह, जिसकी एक आंख सफ़ेद थी, उसने हमें घूरा और कहा, अंदर आ जाओ, पर याद रखना 12 बजने से पहले अगर कोई पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। हमने इसे मजाक समझा। रात के 10 बजे हमने बोन फायर जलाई। नेहा ने म्यूज़िक ऑन किया, पर म्यूज़िक की जगह रेडियो से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई हज़ारों मील दूर से चीख रहा हो। अचानक समीर खड़ा हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थी। ये सब देख के हम बहुत ज़्यादा डर गए। उसने आग की तरफ हाथ फैलाए और बोला, वो आ गए हैं, उन्हें भूख लगी है। उसी वक्त बोन फायर की आग अचानक नीली पड़ गई और पूरे रिजॉर्ट की लाइटें बुझ गई। सन्नाटे में एक तेज़ आवाज़ आई, चर चर, जैसे कोई भारी आरी से लकड़ी काट रहा हो। मैंने टॉर्च चलाई, पर जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। समीर के पैर ज़मीन से 1 फीट ऊपर हवा में थे और उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे की तरफ 180 डिग्री मुड़ रही थी। सानिया और नेहा चीख पड़ी। कबीर ने समीर को पकड़ने की कोशिश की, पर समीर के मुंह से एक काली राख निकलने लगी जिसने पूरे कमरे को भर दिया। कबीर का हाथ जैसे ही उस राख को छुआ, उसका मांस गलने लगा। भागो, मैं चिल्लाया। हम उस हवेली के ऊपरी फ्लोर की तरफ भागे। पीछे से हमें समीर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर वो आवाज़ अब उसकी नहीं थी। वो हज़ारों लोगों के एक साथ चिल्लाने जैसी अजीब सी आवाज़ थी। जैसे ही हम ऊपर के कमरे में घुसे, हमने देखा कि दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ था, उल्टी गिनती। ये क्या था, हमें कुछ समझ नहीं आया। तभी 11:50 हो चुके थे। नेहा और सानिया रोने लगी। सानिया ने अचानक खिड़की की तरफ देखा और चिल्लाई, देखो नीचे कौन है। हमने नीचे देखा। वही सफ़ेद फ्रॉक वाली बच्ची बर्फ पर खड़ी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाजे पर कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान हमारी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक सानिया को किसी ने बालों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए अंधेरे गलियारे में ले गया। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थी कि मैं आज भी उन्हें अपने कानों में महसूस कर सकता हूँ। सानिया की चीखें उस अंधेरे गलियारे में गूंज रही थी, पर हम चाहकर भी उसे बचाने के लिए हिल नहीं पा रहे थे। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मैंने देखा कि सानिया का शरीर हवा में उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखों से लाल आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत की तरह सिकुड़ने लगा था। आर्यन, भागो, ये जगह जिंदा है। सानिया की वह आखिरी आवाज़ थी। इसके बाद एक जोरदार चटाक की आवाज़ आई, जैसे किसी ने सूखी लकड़ी तोड़ी हो।
सानिया की गर्दन पूरी तरह घूम चुकी थी। सानिया का शरीर फर्श पर गिरा और देखते ही देखते वो काली राख में बदल गया। अब हम सिर्फ 3 बचे थे, मैं, कबीर और नेहा। वक्त 11:55 हो चुका था। नेहा पूरी तरह टूट चुकी थी। वो ज़मीन पर बैठकर पागलों की तरह हंसने लगी। हम नहीं बचेंगे आर्यन, ये वो 5 कुर्सियां हैं जिसकी बात उस बच्ची ने की थी। वो 5 रूहें मांग रहे हैं ताकि ये रिजॉर्ट अगले 100 साल तक जिंदा रह सके। तब कबीर ने चिल्लाया, वो देखो। हॉल की दीवारों पर जो पुरानी तस्वीरें टंगी थी उनमें से लाल कुछ बहने लगा था। उन तस्वीरों में कैद लोग अब हिल रहे थे। वे अपनी फ्रेम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हजारों सफ़ेद हाथ दीवारों से बाहर निकलकर हमारी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने नेहा का हाथ पकड़ा और हम भागकर रिजॉर्ट की छत की तरफ जाने लगे। हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। पीछे मुड़कर देखा तो कबीर पीछे रह गया। उन हजारों हाथों ने कबीर को जकड़ लिया था। कबीर चिल्ला रहा था पर वो हाथ उसे दीवार के अंदर खींच रहे थे। आर्यन, मुझे मत छोड़ो। कबीर की आवाज़ दीवार के अंदर दबती चली गई। अब दीवार पर सिर्फ कबीर का उभरा हुआ चेहरा बचा था जो पत्थर का हो चुका था। अब सिर्फ मैं और नेहा थे। हम छत पर पहुंच गए। बाहर बर्फ का तूफान आ चुका था। नीचे का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरा रिजॉर्ट जो अंधेरे में डूबा था अब हज़ारों मोमबत्तियों से जगमगा रहा था। लेकिन वो मोमबत्तियां स्टैंड पर नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियों पर रखी थी। सैकड़ों साए जिनके सिर नहीं थे रिजॉर्ट के चारों तरफ घेरा बनाकर नाच रहे थे। उनके बीच में वही सफ़ेद फ्रॉक वाली बच्ची खड़ी थी। उसने ऊपर छत की तरफ देखा और अपनी लाल जुबान बाहर निकाली। अचानक नेहा शांत हो गई। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और छत की मुंडेर पर जाकर खड़ी हो गई। नेहा, क्या कर रही हो? पीछे आओ, मैंने चिल्लाकर कहा। नेहा मुड़ी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, न्यू ईयर मुबारक हो आर्यन, अगली बारी तुम्हारी है। और इतना बोलते ही वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई। मैं अकेला बचा था। द फॉरगॉटन वैली की 5वीं कुर्सी मेरे लिए तैयार थी। तभी हवा में एक भारी आवाज़ गूंजी जैसे पूरा पहाड़ बोल रहा हो और मेरे पीछे से एक हाथ आया। वो हाथ ठंडा नहीं था, वो जल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भूत नहीं बल्कि वो बूढ़ा केयर टेकर खड़ा था। उसकी वो सफ़ेद आंख अब ज़ोर ज़ोर से फड़क रही थी। आज की रात कोई नहीं मरता बेटा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सब बस बदल जाते हैं। घड़ी की सुई 12 पर पहुंची। टिंग टिंग टिंग। अचानक पूरी दुनिया घूम गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है। मेरे फेफड़ों में बर्फ भर रही थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं छत पर नहीं था, मैं रिजॉर्ट के उसी हॉल में था। सामने एक बड़ी मेज़ सजी थी। वहाँ 5 कुर्सियाँ लगी थी। 4 कुर्सियों पर समीर, कबीर, नेहा और सानिया बैठे थे। वो सब मुस्कुरा रहे थे पर उनके शरीर से धुआं निकल रहा था। 5वीं कुर्सी खाली थी। केयरटेकर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कुर्सी पर बैठा दिया। उसने मेरे सामने एक आईना रखा। आईने में मैंने अपना चेहरा देखा। मेरा चेहरा गायब था, वहाँ सिर्फ कोहरा था। हैप्पी न्यू ईयर आर्यन, मेरे दोस्तों ने एक साथ कहा। उनकी आवाज़ें अब मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, किसी की गाड़ी का टायर फटने की आवाज़। मैंने खिड़की से बाहर देखा। 5 नए लड़के लड़कियां अपनी गाड़ी से नीचे उतर रहे थे। वो डरे हुए थे। वो हमारी तरफ ही आ रहे थे। मैंने अपनी तरफ देखा। मेरा हाथ अब ट्रांसपेरेंट था। मैं अब समझ गया था, मैं अब इस रिजॉर्ट का हिस्सा बन चुका हूँ। अब मुझे उन नए आने वालों का स्वागत करना था। मैंने खिड़की के कांच पर अपनी उंगली से लिखा, स्वागत है 1925 में। क्या आर्यन अब नए आए 5 लोगों से मदद मांगेगा या होगा कुछ और? तो चलिए जानते हैं अगले पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरीज सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी हॉरर स्टोरीज आप सबसे पहले देख पाओ। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।